बस्तर की परंपरा अपने आप में खास होती है। पुरी की तर्ज पर बस्तर में भी रथ यात्रा की धूम है। बस्तरवासी इस पर्व को गोचा महापर्व के रूप में मनाते हैं। रियासत काल से चली आ रही परंपरा आज भी बस्तर में निभाई जाती है। बताया जाता है बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव जब पुरी गए थे तब उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी और 16 चक्कों के बने रथ को लेकर राजा पुरुषोत्तम देव बस्तर पहुंचे थे। 8 और 4 चक्कों को दशहरा पर्व में मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ किया जाता है, तो वहीं शेष 4 चक्कों के रथ गोचा महापर्व में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को रथारूढ़ करा के शहर का भ्रमण कराया जाता है और राजा तीनों रथों के सामने चांदी के झाड़ू लगाकर छेरा करते हैं और फिर तीनों रथों में सवार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। वहीं बस्तर गोचा की प्रमुख विशेषता यहाँ की तुपकी जो होती है, उसमें बांस नुमा तुपकी में पैंग के बीज को डालकर भक्त भगवान को सलामी देते हैं और बस्तर की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस महापर्व में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन करने भक्त अलग अलग राज्यों से बस्तर पहुंचते हैं और तुपकी की गूंज और आस्था के संगम में भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक जैसे 600 साल पुराना ये दशहरा और अपना गोंचा महापर्व को मनाते जा रहे हैं, तो ये बस्तर के लिए एक वरदान के रूप में और भगवान जगन्नाथ ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे जैसा हमारे रियासत को मिला था। आज बस्तर के लोगों को खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए आशीर्वाद दे। आज भी यह 21वीं सदी का यह गोंचा का पर्व मनाया गया है और जैसे आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु बस्तर के सभी जनमानस नगर के लोग उपस्थित हैं, तो एक प्रकार से आस्था का एक साथ साथ जन सैलाब और समाज को जोड़ने वाला एक भारत का गौरवशाली परंपरा रहा है, उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। लोग मिलकर के ये 600 साल से चली आ रही परंपरा, जिसमें कि हम जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का रथ भगवान रथारूढ़ होते हैं और आपको पता ही है कि जगन्नाथ प्रभु का ही आशीर्वाद बस्तर राजाओं को रथपति का मिला हुआ है, जिसमें कि माँ सुभद्रा का रथ भेंट में दिया गया था और राजा को रथपति की उपाधि के साथ महाराजा की पदवी दी गई थी। आज भी वो परंपरा यथावत चलते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज का, उत्कल ब्राह्मण समाज का, जो कि राजाओं के द्वारा, राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा यहाँ ला करके बसाया गया और सभी लोग मिलकर के बस्तर दशहरा के जैसे ही स्वरूप में जगन्नाथ प्रभु का रथ चलता है। दोनों में एक खासियत ये है कि जो वो रथ चलता है उसमें राजा बैठते थे, ये रथ में प्रभु बैठते हैं और राजा उनके सेवक के रूप में झाड़ू मारते हैं, जिसे हम छेरा पोरा के नाम से जानते हैं। छेरा का मतलब ये होता है कि हल्दी का पानी जो छीटा जाता है उसको छेरा बोलता है। पोरा मतलब होता है कि उसको झाड़ू मारना। तो भगवान जिस सबसे ज़्यादा हमारे लिए कोई पवित्र है तो चंदन लगाया जाता है, उस चंदन का छीटा लगाया जाता है। जिस तरीके से जगन्नाथ प्रभु के जो भक्त माने गए हैं, गजपति महाराज जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, उसी तर्ज पे हम लोग भगवान को वहाँ रथारूढ़ करते हैं। बस्तर संभाग के सभी लोग, आदिवासी वर्ग चाहे गैर आदिवासी और समाज के जितने लोग हैं, सभी उपस्थित होकर तुपकी आप सुन सकते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और साथ साथ बस्तर दशहरा के तर्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं इनको मानता हूँ, क्योंकि भगवान चढ़ते हैं और हम लोग उनके सेवक के रूप में आकर के पूजा अर्चना करते हैं।